नमो अरहन्ताणं नमो सेद्धारणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् अरिहंत सिद्ध सूर्योपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं तिनको स्वरूप जानी रागते भई जो भक्ति काय को न माये स्तुति को उचारी है धन्य धन्य तुम इसे काज सब आज भय कर जोरी बारंबार वंदना हमारी है मंगल कल्याण सुख है सो हम चाहते हैं ओ मारी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है ओ मारी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है ओ मारी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है स्वात्मे स्थिता सर्वगता समस्ता व्यापार वेदी विनिवृता संग प्रवृद्ध कालोपजरो वरिण्य पायात पायात पुरुष पुराण पायात पायात पुरुष पुराण। विशाखार स्त्रोत पे हमारी विगत दिनों से चल रही है। वर्तमान में जो चालीसा की प्रथा है वह इस विशापार स्त्रोत से ही निकल करके आई है। हिंदी में अपन जिसको चालीसा कह देते हैं, इसको संस्कृत में चत्वारिंशत् बोला जाता है। तो 40 श्लोकों का यह श्लोक मुक्तक काव्य हम इसको पढ़ रहे हैं। यह कौन से छंद में लिखा गया है कि इसके जो 39 तक के श्लोक हैं वह उपजाति नाम कर छंद में लिखे गए हैं, और लास्ट वाला जो छंद है वो पुष्पिताग्रा नाम के छंद में लिखा गया है। उपजाति जो छंद भैया है, कौन सा छंद पहला वाला आपने जो बताया था वो कौन सा छंद? पहले छंद से लेकर के 39 तो श्लोक तक, मतलब फर्स्ट टू 39 पूरे श्लोक जो लिखे गए हैं वह उपजाति छंद में लिखे गए हैं, है ना। और जो लास्ट का छंद है वह पुष्पिताग्रा नाम के छंद में लिखा गया है। तो इस उपजाति छंद की यह विशेषता होती है कि इसकी हर एक लाइन में कितने कितने अक्षर होते हैं? 11। कितने अक्षर होते हैं? हर एक लाइन में इसके 11-11 अक्षर होते हैं। तो 4 लाइन में कितने अक्षर हो गए? 44। तो हर एक श्लोक में कितने अक्षर होते हैं भाई? 44 अक्षर होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार अपन ने यह देखा। अब अपन चलिए श्लोक का पाठ करते हैं। आप लोगों में से श्लोक का पाठ करेंगे, चलिए अपन शुरुआत करते हैं। कौन करेगा श्लोक का पाठ? मैं करूं? हाँ दीदी, दूसरे नंबर के श्लोक। परिचिन्त्यं युगभारमेक स्तोत्रितुं बहन योगी विरित्सख्या स्तोत्युद्धे मे सौ विश्वो न भानु किमपिर्वेशे विशति प्रदीपा। फिर से देखिए एक बार। पररचिन्त्यं युग भार में कह स्तोतुम वहन योगिभिरप्य शक्या स्तुत्योद्यमीशौ वृषभो न भानो किम प्रवेशे वसति प्रदीपः। इस प्रकार है ना। अपन ये श्लोक का रोज सुबह शाम पाठ करें मंदिर में जाकर के, तो आपको बहुत मजा भी आएगा और आपको ये सारे श्लोक याद भी होते जाएंगे, है ना। चलिए तीसरे नंबर का श्लोक पढ़िए। तत्याजि सख्रासखिनाभिमानं नाहं तिचामि स्तिवनानुबन्धं
स्वल्पेन बोधेन ततोऽधिकार्थं वातायनेनैव निर्योपयामि। बहुत बढ़िया। तुम्बेषु दृष्ट्वा सकलैर्दृश्यो विद्वान् शेषं निखिलैर्विद्ये वक्तुं कियान् कीदृश एति शक्या स्तुतितो ततो शक्ति कथा तवास्तु। स्तुतिस्ततो शक्ति कथा तवास्तु। हाँ, पांचवे आगे। व्यापीडितं वाल्मिवात्मदोषै लुल्लाङ्घितं लोकमवापि पस्वं हिताहितान्वेषन्मान्यभाजे सर्वस्य जन्तोरसिबालवैद्या दाता न हर्ता दिविषं विभस्वा न ध्वस इच्छोतिदर्शी यथास्ते साव्याजमेवं गमयात् शक्त्या क्षणेन दस्येऽभिमतं नताये। बहुत बढ़िया दीदी। चलिए अनामिका दीजिए, आगे का आप पाठ कीजिए 7वें नंबर से। उपेति भक्त्या सुमुखो सुखानि त्वयि स्वभावाद् विमुखस्य दुःखं सदा बतातं तयोस्ते त्वमादर्श इवाक्ष्यमासि। बढ़िया। आगादिता वेशयता पयोधि मेरोस्य तुंगा प्रगति सयत द्वावाद पृथिवो पृथुता तथैव व्याप्ते त्वय्या भुवनान्तराणि। द्यावा पृथिव्यो प्रथुता तयैव व्यापत्वदीया भुवनान्तराणि। हाँ, 9वां। तावानवस्था परमार्थितत्वं त्वान गीता पुनराजमस्य दृष्ट्वां विहाय त्वयदेशमेति विरोध व्यक्तोऽपि समस्तत्वम्। बहुत बढ़िया। स्मरा सुदधो भक्तये तस्मन् उद्धूलितात्मान् यदि नाम शम्भु आसेत बृन्दोपहितोऽपि विष्णु किं गृहेत एन भवान् जागा। 11वां। सानिर्जायस परो धावान् वा तद्दोष कीरेव नाते गुणत्वा सत्वो स्वातो ममुरा से मही सातरो ममुरो महिमा न देवा सतो का पादेन जलाशय स्वतों भूराशेर्महिमा न देव स्तोकापवादेन जलाशयस्य। देखिए आप दीदी, आप मंदिर में जब जाओ सुबह शाम रोज इसका पाठ कीजिएगा, है ना, तो आपको याद हो जाएगा। रोज दोबारा बार बार पढ़ोगे तो याद होगा। चलिए हाँ, अंजना चाची जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को, 12वें नंबर का श्लोक पढ़िए। हाँ, अंजना चाची जी पढ़ेंगी आप? हाँ, चलिए आवाज नहीं कर रही है। चलिए हाँ भाभी जी आप पढ़िए।
हाँ 12वां। कर्म स्थितं जन्तुरनेके भूमिं नयति यं स च परस्परस्य सौनेत्रभावं हि तयोर्भावदौ जिनेन्द्रलोकाभिज्ञोरिवाख्याम्। 13वां। सुखाय दुःखानि गुणाय दोषान् धर्माय पापानि समाचरन्ति कैलाय बालाय सिक्ता समूहं निपीडयन्ति स्फुटमत्वदीयाम्। विषापहारं मणिमोषधानि मन्त्रं समुद्दिश्य रसायनं च भाम्यन्तयो न त्वयिमीति स्मरन्ति पर्याय नामानि तथेपितानि चित्तेन किञ्चित् प्रतिभानशीत्वं देवाकृतश्चेत् येन सर्वं हस्ते कृतं ते जगद्विचित्रं शुक्रेण जित्यपि चेद्भायाम्। त्रिकालतत्त्वं त्वविस्तृतलोके स्वामीति संख्याने तेर्विशां बोधाधिपत्यं प्रति न भविष्यत् तेनेपि चेत् व्यासयत् मूलपीडम्। नाकस्य प्रत्युपरिकर्मरम्यं नागम्य रूपस्तपो विकारी तस्येवेतु ससुखस्य भानो हृद्भिभ्रच्छत्रमिवादिरेण। हाँ चलिए भाभी जी इसका मतलब बताइए इस वाले श्लोक का क्या मतलब है? स्वधर्म इंद्र स्वरक का अधिपति होता है। स्वधर्म इंद्र वह चारों ओर से भगवान आपके ऊपर आपकी सेवा करता है तो वो उससे आपके ऊपर उपकार नहीं करता है बल्कि वह स्वयं ही अपने ऊपर उपकार करता है। प्रकार चलिए जिस प्रकार कोई सूरज के ऊपर छाता लगावे तो इसमें सूरज का कुछ भला नहीं होता है, इसमें तो उस व्यक्ति का ही भला होता है। उसी प्रकार सौदर्य इंद्र भगवान की सेवा करे तो इसमें भगवान का कुछ भला नहीं होता है। यह तो तस्यैव उसका ही स्वसुखस्य उसके ही स्वसुख में कारण है। चलिए अब देखिए, हाँ आकिंचन दीदी जी 18वें नंबर के श्लोक से पढ़िए। हाँ अनम्यूट कीजिए अपने आप को। पढ़ जाइए 18 पढ़ो दे। वासौ पवा सर्वे जग प्रियतम नन्नो यथा तत्मवे विसंते तुंगात् फलं यत्ति यत्तदकी किंचन तुंगात् फलं यत्ति दकिंचनाचे प्राप्यं समृद्धान्न धनेश्वरादे निरंबसोपे निक्षते मादि दिवादिरे नैका निर्याति दुनी पयोधई
त्रैलोक सेवा नेमाय दंडम दध्रे यदिन्द्रो विनयेन तस्य तत्प्रात्यार्यं भवता कुतस्य तं तत्कर्म योगादिवा तवस्तु श्रिया परम पश्यति साधु निस्वा श्रीमान। कौन सा पढ़ना भैया? 21वां। श्रिया परम पश्यति साधु निष्ठा श्रीमान कश्चित् कृपणं तदन्या यथा प्रकाश स्थित मंधकार स्थायी छते सौ न तथा तमस्थम। हाँ, अर्थ क्या है इसका? अर्थ करिए। यहाँ पे बताया गया है कि हे भगवान, जो निर्धन लोग रहते हैं वह धनिकों को तो बहुत अच्छा मानते हैं, लेकिन जो धनवान लोग हैं वह निर्धनों को कुछ भी नहीं गिनते। जिस प्रकार अंधकार में स्थित व्यक्ति प्रकाश में स्थित व्यक्ति को देख लेता है, परंतु प्रकाश में स्थित व्यक्ति अंधकार में स्थित व्यक्ति को नहीं देख पाता। हे भगवान, लेकिन आपके केवल ज्ञान की ऐसी महिमा है कि आप चाहे निर्धन हो, चाहे धनवान हो, चाहे अल्पज्ञानी हो, चाहे बुद्धिमान हो, आप सभी को एक समान देखते हैं, अर्थात आप समदृष्टा हैं। बहुत बढ़िया। आप श्रीमान होते हुए भी कृपण लोगों के लिए कुछ भी नहीं गिनते हो, ऐसा नहीं है। आप उनके लिए भी भगवान आत्मा मानते हो, सबको बराबर मानते हैं। चलिए अनामिका दीदी जी, श्लोक का क्या अर्थ आपको समझ में आया था? इस श्लोक का क्या अर्थ समझ में आया था, बताइए। हाँ, श्लोक का अर्थ है श्रेया मतलब धनवान पर मतलब दूसरे को पसंती साधु मतलब अच्छा, और निस्वार्थ मतलब निर्धन लोग धनवानों को अच्छा देखते हैं, समझते हैं, लेकिन श्रीमान धन्या मतलब जो धनवान है कृष्ण कृपा मतलब गरीब लोगों को अच्छा नहीं देखते, बिल्कुल तुच्छ दृष्टि से देखते हैं। तन त्वा धन्या, लेकिन आप उससे विपरीत हैं। जैसे कि प्रकाश में स्थित व्यक्ति प्रकाश में स्थित व्यक्ति अंधकार को नहीं देख सकता, लेकिन अंधकार में स्थित व्यक्ति प्रकाशमान को देख लेता है। ऐसे ही भगवान ऐसे आप नहीं हैं। आप सब जगत के सभी वस्तुओं को समान देखते हैं, इसलिए आप समदृष्टा हैं। बहुत बढ़िया। देखिए, प्रकाश में स्थित व्यक्ति अंधकार को नहीं देख पाता, ऐसा नहीं। प्रकाश में स्थित हुआ व्यक्ति अंधकार में स्थित हुए व्यक्ति को नहीं देख पाता, है ना। थोड़ा उदाहरण बोलते हुए भी सावधानी रखनी है, और सिद्धांत तो सावधान करने वाला है। चलिए अब अपन पढ़ते हैं 22वें नंबर का श्लोक। ऊपर बताया कि भगवान का केवल ज्ञान कैसा है कि भगवान की समदृष्टि है, ना किसी से, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, है ना। भाई हमें किसी से दोस्ती नहीं है और ना किसी से। थोड़ी आवाज बढ़ा दो। अच्छा, आवाज सही नहीं आ रही मेरी? आवाज आ रही? सही आ रही आवाज? हाँ सही आ रही है। सही आ रही ना आवाज? हाँ, थोड़ी स्लो हो गई, अब तेज कर दीजिए। आवाज आवाज बराबर नहीं आ रही आपको? ठीक है, आवाज तो आपकी आ रही है, लेकिन स्लो आ रही है। स्लो आ रही है। जो आ रही, अब तेज आ रही है? तेज करो थोड़ी। अब तेज आ रही है आपको? नहीं आ रही, तेज करो। चलिए अब थोड़ा सा, अब आप लोग भी थोड़ा सा अपने घर पे शांति बना करके रखें,
तो आपको आवाज नहीं, आएगी। मोबाइल की सब अपने अपने मोबाइल की वॉल्यूम बढ़ा। हाँ, सब लोग मोबाइल की थोड़ी वैल्यू बना लीजिए। चलिए, आपको हुई असुविधा के लिए खेद है। चलिए अब हम श्लोक पढ़ते हैं, है ना। देखिए, बात यह है कि यदि अपना मन लगा हो ना जिस चीज में, तो स्लो होने पर भी वो बात ख्याल में आती है, और कहीं जो से ड्रम भी बज रहे हो और चित्त उदास हो तो उसका भी आनंद नहीं आता है। चलिए, तो अपन आप उपयोग लगा के रखो तो आपको मजा आएगा और आनंद भी आएगा। ऊपर वाले श्लोक में देखा था कि भगवान की समदृष्टि है, भगवान किसी से राग द्वेष नहीं करते हैं। अब इसमें बता रहे हैं कि भगवान किसी से राग द्वेष ना करते हुए भी, भगवान सबको बराबर मानते हुए भी, भगवान जो हैं वे इंद्रियों के अगोचर हैं। यदि आप सोचो कि हम भगवान को देख सकें, भगवान को प्राप्त कर सकें, भगवान को पा लें, तो ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि इसमें बता रहे हैं कि भगवान का केवल ज्ञान तो कहाँ, भगवान के केवल ज्ञान में सब जीव बराबर हैं। और हमारा जो ज्ञान है, हमारा ज्ञान तो इतना स्थूल है, इतना स्थूल है कि सामने हुई जो चीजें सामने हो रही हैं, अपने सामने जो चीजें हो रही हैं, उनको भी हम खुद नहीं जान पाते। अरे हमारी आंख जिससे हम सब चीजों को जानते हैं, वह आंख अपने आप को नहीं जानती। बताओ, वह आंख स्वयं अपने आप को नहीं जानती। रसना जो है वह दूसरी चीजों के भोगों का आनंद तो लेती है, पर वो अपना स्वाद कभी खुद नहीं लेती। सोचो आप। तो ये कह रहे हैं हमारा इंद्रिय ज्ञान इतना स्थूल है, लेकिन आत्मा के संदर्भ में ऐसा नहीं है। आत्मा स्वयं को भी जानती है और अन्यों को भी जानती है ना। लेकिन ये इंद्रियां ऐसी हैं कि इनकी बहुत सीमितता है। इंद्रियों की क्या है, बिल्कुल सीमितता है, बहुत सीमितता है। आप देखिए, स्पर्शन इंद्रिय के पास जब स्पर्शन इंद्रिय के परमाणु आते हैं, तभी स्पर्शन इंद्रिय उनको जानती है। रसना इंद्रिय के पास जब कोई चीज यहाँ तक आएगी, तब रसना इंद्रिय उसको जानेगी। कर्ण इंद्रिय में भी जब कोई शब्दों की वर्गणा, शब्द भाषा वर्गणा यहाँ तक आएगी, तब शब्दों, तब अब उसको जान पाएंगे, तब शब्दों को जान पाएंगे। तो इंद्रियों की कितनी पराधीनता है, वह इसमें बतला रहे हैं। इस वाले श्लोक में बतला रहे हैं कि भगवान इंद्रियों की कितनी जगत में पराधीनता है। आपको यह श्लोक समझना हो तो आप टोडामल जी ने जो लिखा है ना, मति शुद्ध ज्ञान की पराधीनता, शौक्षम की पराधीनता, उसको आप पढ़ना। तो क्योंकि एक समय में एक उपयोग एक को जानता है तो दूसरे को नहीं जानता है। क्लास में पढ़ते हुए भी जो आप कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही, तो वो पढ़ते हुए यदि उपयोग बहुत तेज आवाज भी आ रही हो, लेकिन उपयोग अगर और कहीं लगा हो तो आवाज भी सही सुनाई नहीं देती है ना। और एक समय में एक उपयोग में एक जगह उपयोग काम करता है। तो ये सारी हमारा इंद्रिय ज्ञान बहुत स्थूल है, बहुत मोटा मोटा है। हम स्वयं अपने आप को ही नहीं जानते हैं। और भगवान का केवल ज्ञान कहाँ अगम्य है उसकी, तो वह इंद्रियों के द्वारा कभी पकड़ में नहीं आता। और ये कह रहे हैं कि भगवान यह जो केवल ज्ञान है, यह केवल ज्ञान की बात जगत में किसी को बताते हैं, और किसी को यदि कोई पहली बार सुनता है तो उसकी ये हृदय में बात बैठती नहीं है कि ऐसा भला कोई व्यक्ति हो सकता है कि जो 3 लोक की बातों को जाने, एक साथ जाने, युगपत जाने, सब कुछ एक साथ जाने। ऐसी बात लोगों के हृदय में बैठती ही नहीं है। उसका कारण ये है कि वो उनके पास इंद्रिय ज्ञान है, और वह इंद्रिय ज्ञान से केवल ज्ञान की तुलना करना चाहते हैं। इंद्रियों के माध्यम से केवल ज्ञान हो जाए यह जानना चाहते हैं, पर ऐसा संभव नहीं है। इसके लिए केवल ज्ञान की बात उनके हृदय में नहीं उतरती है। तो इसके लिए इसमें बता रहे हैं कि इंद्रिय अगोचर है केवल ज्ञान, भगवान अगम्य है, और हमारा ज्ञान जो है बहुत स्थूल है, उसकी बात इसमें बतला रहे हैं। देखिए, चलिए श्लोक पढ़ते हैं। सौवृद्धि निश्वास निमेष भाजे प्रत्यक्षमात्मानुभवे मूढ़ा किं चाखिलः गेय विवर्ति बोध स्वरूपमध्यक्षमवैति लोकः। फिर से उच्चारण देखिए। स्ववृद्धि क्या शब्द है, स्ववृद्धि निश्वास, निश्वास अपन निकलते ना, श्वास निश्वास, ये निश्वास है ना। स्ववृद्धि निश्वास निमेष, निमेष क्या होती है, यह जो पलक के ऊपर का स्थान है इसको बोलते हैं निमेष, है ना। अताम्रम या चक्षु, है ना, अपन ने पढ़ा था। और जिनके चक्षु पलक नहीं चिपकाते तो निमेष मतलब होती है पलकें। निमेष भाजी, है ना। प्रत्यक्ष शब्द देखिए, आइए अभी अर्थ करेंगे। स्ववृद्धि निश्वास निमेष भाजी, प्रत्यक्ष
प्रत्यक्षम आत्मा अनुभवे अपि मूढ़ा, है ना। प्रत्यक्ष आत्मा अनुभवे अपि मूढ़ा किम चा अखिल गेय विवर्ति बोधा, किम चाखिल गेय विवर्ति बोधा स्वरूप मध्यक्ष मवैति लोका। चलिए ठीक है, श्लोक दिया आपको समझ में आ गया, एक बार श्लोक फिर से पढ़ते हैं। सौवृद्धि निश्वास निमेष भाजे प्रत्यक्षमात्मानुभवे मूढ़ा किम चाखिलज्ञेय विवर्ति बोधस स्वरूप मध्यक्षमवैति लोका। क्या कह रहे हैं देखिए, सौवृद्धि, हम जो जगत के जीव हैं ये कैसे हैं, ये हम जो जगत के जीव हैं ये बेचारे मूढ़ा, कैसे हैं, मूढ़ा। हम जगत के लोग जो है, ये जगत के जो लोग हैं ये कैसे हैं, मूढ़ा, बेचारे मूढ़ हैं, बेचारे उनको कुछ भी बात समझ में नहीं आती है। अपन ही देखो, रोज रोज अपन उच्चारण करते हैं, रोज रोज श्लोक का पाठ कराते हैं, फिर भी रोज जब पढ़ते हैं तो वही सब गलतियां करते हैं। तो क्या कह रहे हैं, बेचारे जगत के लोग मूढ़ हैं, उनको यह बात समझ में नहीं आती है। अपन ने अभी तक 21 श्लोक पढ़ लिए, अब पीछे के श्लोक का पाठ करते हुए किसी का अर्थ पूछें तो वह अर्थ नहीं आता, क्योंकि सचमुच में हमारा उपयोग बहुत मूढ़ है, उपयोग बहुत स्थूल है। इसलिए कहते हैं बार बार पढ़ो, ये बार बार पढ़ना यह आमनाय नाम का एक स्रोत है। आपको एक बहुत बढ़िया बात मैं आपको बतलाऊं कि आपने एक बात पढ़ी सुनी होगी कि वो आपने पढ़ा होगा ना, मंदिर जाते जाते इतने उपवास का फल, उठ करके जाने लगे तो 10,000 उपवास का फल, पहुंच गए 1 लाख उपवास का फल, ऐसा उत्तर उत्तर बढ़ता जाता है। तो देखिए, अनेकों पूजन करने, 1,000 पूजन करने का जो फल प्राप्त होता है वह फल एक विधान करने पर प्राप्त होता है। बात समझ में आई आपको, 1,000 पूजन कोई व्यक्ति करे और कोई व्यक्ति एक विधान करे तो एक विधान करने में जो पुण्य प्राप्त होता है, पुण्य का संचय होता है, वह 1,000 पूजन करने पर प्राप्त होता है। और एक विधान कर, और ऐसे ऐसे 100 विधान करने पर जो फल प्राप्त होता है वह भाव सहित किसी तीर्थ स्थान के बंधन कर लेने पर प्राप्त होता है। एक कोई भाव से, एक कोई तीर्थ स्थान है, पवित्र स्थान है, और आपने भाव सहित उसके बंधन कर लिए तो मानो आपने 100 विधान कर लिए। कितने विधान कर लिए, 100 विधान कर लिए। और ऐसे ऐसे 100 तीर्थ स्थान की वंदना करने पर जितना फल का प्राप्त होता है उतने फल की प्राप्ति ग्रंथ को पढ़ने से प्राप्त होती है। एक ग्रंथ को पढ़ लिया तो मानो 100 तीर्थ स्थान आपने कर लिए। नामिका दीदी जी, बात समझ में आ रही है आपको? 100 तीर्थ स्थान, गिरनार, इतने 100 तीर्थ स्थानों के तो नाम अपन को याद नहीं होंगे, महार्ग में रोज पढ़ते हैं, जैन बद्री, मूड बद्री वगैरह, उसमें भी 15-20 नाम है। पर कह रहे हैं 100 तीर्थ स्थान की वंदना कर लो तो जितने पुण्य का बंध होगा उतना, एक ग्रंथ, एक आगम का ग्रंथ पढ़ लो तो उतना पुण्य का बंध होता है। और ये कहा जा रहा है कि 10 ग्रंथों को पढ़ लिया जाए तो 10 ग्रंथों को पढ़ लेने से जितना पुण्य का बंध होता है उतना पुण्य का बंध एक स्तोत्र पाठ कर लेने पर होता है। एक स्तोत्र का पाठ कर लिया जाए तो समझ लो आपको इतना पुण्य का बंध। इसलिए स्तोत्र का पाठ करना यह आमनाय नाम का एक स्वाध्याय है, क्योंकि ग्रंथों आप पढ़ोगे तो धीरे धीरे कर करके उसमें बात समझ में आएंगी, पर स्तोत्र में गागर में सागर भर दिया जाता है। इसके लिए आप कई ग्रंथ पढ़ो और तो आपको वो सारे भाव ख्याल में कदाचित आए या ना आए, पर एक छेड़ाला पढ़ लो तो उसमें कितनी बात आपको ख्याल में आ जाएगी। इसलिए कह रहे हैं आप जिन भगवान की स्तुति करने के लिए भगवान की खूब पूजाएं करो तो आपको वह भाव ख्याल में नहीं आएगा। आप एक स्तोत्र का पाठ कर लो तो आपको वह बात ख्याल में आ जाएगी। इसलिए स्तोत्र का पाठ करो तो बहुत सोच समझ करके, ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से। तो वही कहा जा रहा है कि 100 वृद्धि की, हे भगवान, जो यह मूढ़ जीव है, यह जो जगत के मूढ़ जीव है, थोड़ा स्तोत्र पढ़ने में कठिन लगते हैं लेकिन एक बार पढ़ लिया जाए तो फिर सरल हो जाते हैं हमेशा के लिए। ये कह रहे हैं 100 वृद्धि, यह जो जगत के मूढ़ जीव हैं इनको 100 की वृद्धि ही पता नहीं पड़ती। क्या बोला? इनको 100 की वृद्धि ही पता नहीं पड़ती कि अभी हम 10 साल के हैं, अब 11 के हो गए तो ये बर्थडे बनाते हैं बहुत बढ़िया,
21 के हो गए, अच्छा चलो 31 के हो गए, 41 के हो गए, ये लोग अपने बड़े बड़े अच्छे बड़े बर्थडे मनाते हैं, सब एक दूसरे को विशेष करते हैं। पर ये कह रहे हैं भाई इन लोगों बेचारे कैसे हैं, मूढ़ हैं। क्यों मूढ़ हैं? क्योंकि इनको 100 की वृद्धि ही पता नहीं पड़ पाती, इनको 100 की वृद्धि ही ख्याल में नहीं आती। हम बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, मृत्यु के निकट आते जा रहे हैं, ये जीवन हमारे हाथ से निकलता जा रहा है प्रति समय, इनको यह 100 की वृद्धि ही ख्याल में नहीं आती, 100 की वृद्धि ही ख्याल में नहीं आती। तो बेचारे कैसे हैं, इसलिए कह रहे हैं मूढ़ा, लोका मूढ़ा, यह जगत के लोग मूढ़ हैं। क्यों मूढ़ हैं? क्योंकि 100 वृद्धि ख्याल में इनको नहीं आती। बात समझ में आ गई? आपने कहानी पढ़ी होगी, किसकी कहानी? आपने वो अपने एक चक्रवर्ती हुए जिनका नाम है सनत कुमार चक्रवर्ती। तो देव आए उनकी रूप देखने के लिए, आप कितने सुंदर हैं। तो उन्होंने बोला अभी आप मेरे को क्या देखते हो खाड़े में, अभी तो हाथ में धूल मिट्टी वगैरह लगी हुई है, मैं नहा धो करके राजसभा में आऊंगा, तब आप मेरा अवलोकन करना, जिससे आपको मेरी सूरत की सुंदरता ख्याल में आएगी। तो उनने बोला ठीक है भाई। जब वो राज दरबार में आए तो अब देव ने बोला कि अब आप में वह बात नहीं रही, क्योंकि आपकी प्रति समय आयु क्षीण होती जा रही है। इस तेल के कटोरे में से एक बूंद तेल की निकाल दो, पता नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी उसमें से कम हो रही है प्रति समय। तो 100 की वृद्धि ही जगत को ख्याल में नहीं आती। ये भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हे भगवान आप तो सभी लोग को जानते हो, लेकिन इन लोगों को अपनी ही वृद्धि ख्याल में नहीं आती। हम कितने साल के हो गए हैं, इनको उसका लेखा जोखा ही नहीं आता। लेखा जोखा नहीं आता कि मतलब इनको अपनी ही वृद्धि ख्याल में नहीं आती कि हम इतने बड़े हो गए हैं और हमारी प्रति समय आयु क्षीण होती जा रही है। अंजुलि जल संजवानी क्षीण होते जा रहे, प्रत्येक पल जर जर जरा नजदीक आते जा रहे। प्रत्येक समय अंजुलि के समान पानी जा रहा है भाई, प्रत्येक समय वृद्धि। तो क्या कह रहे हैं कि इनको अपनी ही 100 की वृद्धि ही ख्याल में नहीं आती, अपने शरीर की वृद्धि ही ख्याल में नहीं आती। दूसरी बात, निश्वास, इनको ये जो जगत के प्राणी है ना, संगी पंच इंद्रिय जीव, ये प्रति समय एक काम करते हैं और जिसके बिना ये जीवित नहीं रह सकते। वो क्या है? श्वास निश्वास का काम करते हैं, श्वास लेने का काम करते हैं, इसको बोलते हैं श्वास। श्वास ली, लंबी सांस ली, इसको बोलते हैं श्वास। और निश्वास मतलब उसको छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, इस निश्वास। और पूरी प्रक्रिया को भी निश्वास बोला जाता है, ठीक है। तो ये प्रति समय उच्छ्वास लेते हैं, प्रति समय ये श्वास लेते हैं, और नारी की फड़कन को उच्छ्वास बोलते हैं, है ना। तो ये प्रति समय जो निश्वास होती है इनकी, प्रति समय इनका समय चल रहा है, जिसके कारण ये जीवित हैं, इनकी आयु प्रति समय चल रही है। तो इनको अपनी निश्वास भी ख्याल में नहीं आता। कहाँ ख्याल में आता है? अपन प्रत्येक समय श्वास ले रहे हैं, श्वास निकाल रहे हैं, ये अपन कहाँ इसका विचार करते हैं? प्रति समय हमारी आयु इसलिए कहते हैं अपने सभी जीवों को अपनी जिंदगी में, ऐसा ही कहते हैं, ऐसा कोई सत्यार्थ बात नहीं है, कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जिंदगी में कुछ 12 करोड़ के आसपास निश्वास मिलती है। 12 करोड़ के आसपास निश्वास का मिलती है, श्वास जो लेना होता है छोड़ना होता है ना, इस एक व्यक्ति को अपनी जिंदगी में निश्वास इतनी मिलती है। और कहते हैं यदि आप व्यायाम करते हो तो व्यायाम करने के बाद आप जो बहुत लंबी देर तक श्वास को रोकते हो ना, तो उससे आपकी आयु भी बढ़ती है। इसलिए बोलते हैं योग से अपनी आयु, आप स्वस्थ रहते हो, आपकी आयु बढ़ती है ना। ये तो एक कहावत है, जगत में कहते हैं। तो ये कह रहे हैं लेकिन इसको अपनी निश्वास का लेखा जोखा भी नहीं है कि हम हमारी श्वास बराबर चल रही है कि नहीं चल रही है, इसको उसका भी विचार नहीं है। इसलिए जितनी भी बीमारी होती है, यदि आप बीमार हुए हो तो आपकी नाड़ी की फड़कन में आपकी उसमें अंतर आ जाता है। इसके लिए जो पहले के नाड़ी वैद्य होते थे, वह आपकी नाड़ी को छू करके बता देते थे कि आपको किस संबंधी बीमारी है। यदि आपकी नाड़ी जल्दी जल्दी चल रही है तो आपका वात, पित्त और कफ का, इनका जो आपकी बॉडी में जो एक रेशियो रहना चाहिए वह कम घट हो रहा है, ज्यादा हो रहा है या कभी कम हो रहा है। तो ये कह रहे हैं निश्वास, इसकी भी व्यवस्था इन जीव को अपने को पता ही नहीं है। तो 100 वृद्धि, अपनी वृद्धि के बारे में इस जीव को पता नहीं है, निश्वास अपनी श्वास के बारे में इस जीव को पता नहीं है। और तीसरी बात कह रहे हैं निमेष भाजी। निमेष क्या होता है? यह जो आपका बिल्कुल भी कठिन नहीं है, इजी है, आप पढ़ोगे तो आपको ख्याल में आएगा। निमेष मतलब होता है पलके झपकाना, निमेष मतलब होता है पलके।
तो पलकों का जो भाजन है, प्रत्येक समय जो पलकों का विभाजन है, पलक झपक रही हैं, पलक देखो अपन को उसका ध्यान नहीं जाता कि अपन पलक झपका रहे हैं, बंद कर रहे हैं, लेकिन प्रत्येक समय पलक झपकाते हैं अपन, कुछ समय बाद 2-3 सेकंड में ऐसे पलक झपकाते हैं और फिर खोलते हैं, झपकाते फिर खोलते हैं, पर इसका विचार नहीं होता है। तो ये कह रहे हैं यदि भी चक्षु इंद्रियों के माध्यम से यह जीव सबको जानता है, फिर भी अपनी ही पलकों का लेखा जोखा नहीं रख पाता। सौ वृद्धि, दूसरों की आयु का, दूसरों के बर्थडे को तो सबको विश करता है, लेकिन अपनी वृद्धि का उसको लेखा जोखा नहीं रख पाता। और जो श्वास है इसका भी वह विचार एक नहीं रखता है, और जो हो सो करता जाता है। लेकिन मेन बात यह है कि इसकी आयु प्रति समय क्षीण होती जा रही है, इसको इसका रत्ती मात्र भी विचार नहीं है। तो ये कह रहे हैं ये तो 3 बातें ऐसी हैं जो इस जीव के कितने प्रत्यक्ष हैं, कितनी प्रत्यक्ष बातें हैं कि अपनी आयु की वृद्धि होना, निश्वास श्वास की घटबढ़ करना, श्वास को लेना और अपनी पलकों को झपकाना, ये 3 बातें इस जीव के कितने प्रत्यक्ष हैं, बिल्कुल सामने ही हैं। फिर भी आत्मानुभवे पिमूढ़ा, आत्मा मतलब अपनी ही ये जो प्रत्यक्ष बातें हैं, अपने ही जो प्रत्यक्ष की बातें हैं, अनुभवे पिमूढ़ा, इसका भी इसको विचार नहीं है। क्या बोल रहे हैं कि हे भगवान आपका केवल ज्ञान तो कहाँ, किम किम मतलब क्या, किम मतलब क्या बात की जाए, चा अखिल गे विवर्ति बोधा, अखिल मतलब संपूर्ण, गे मतलब पदार्थ, विवर्ति मतलब उसमें परिवर्तन, और बोध मतलब उसका ज्ञान। तो जो संपूर्ण गे जो है, संपूर्ण पदार्थों का जो परिवर्तन का बोध ज्ञान है, संपूर्ण पदार्थों के परिवर्तन का जो ज्ञान है, स्वरूपम अध्यक्षम अवैति, किम किस प्रकार करेगा। कुल मिलाकर के बात इतनी सी है, जो ये मूल जगत है, मूल लोका है, मूल जगत है, इसको अपनी 100 की वृद्धि ही ख्याल में नहीं आती, अपनी श्वास की गिनती ही ख्याल में नहीं आती, और अपनी पलकों का झपकाना, जो 3 बातें इतनी प्रत्यक्ष है इस जीव के हर समय कर रहा है, इसको यह 3 बातें ख्याल में नहीं आती। तो वह जीव इसको अपनी इतनी प्रत्यक्ष जो बातें होनी चाहिए उसको ही यह नहीं जानता है। तो जो सभी संपूर्ण जगत के गेयों के परिवर्तन को जानने वाला ज्ञान है, उसको यह अपने इंद्रियों के माध्यम से किस प्रकार जान पाएगा, अर्थात नहीं जान पाएगा। फिर से समझिए अर्थ श्लोक का, कि जो बातें इस जीव के इतने प्रत्यक्ष हैं कि 100 की वृद्धि होना, निश्वास की गिनती होना और पलकों का झपकाना, जो ये 3 बातें इस जीव के इतने प्रत्यक्ष हैं, उनका भी जब यह जीव हिसाब नहीं रख पाता है, तो हे भगवान जो आपका केवल ज्ञान है, जो संपूर्ण पदार्थों के परिवर्तन का जानने वाला है, ऐसे स्वरूप का, इस प्रकार आपका जो स्वरूप है उसका अध्यक्ष, उसका प्रत्यक्ष, अध्यक्ष मतलब प्रत्यक्ष, उसका जानकारी यह अवैति, अवैति मतलब जान पाएगा, यह मूल जगत किस प्रकार जान पाएगा। मतलब जब इसको इतनी प्रत्यक्ष बातें ख्याल में नहीं आती हैं, तो यह आपके ज्ञान की कल्पना किस प्रकार कर पाएगा, आपके ज्ञान को किस प्रकार जान पाएगा। इसके लिए इसकी हेडिंग है, हे भगवान जो आपका ज्ञान है वह इंद्रियों से अगोचर है, वह क्योंकि इसकी इंद्रियों की कितनी सीमितता है कि वे अपनी ही 100 की वृद्धि ख्याल में नहीं रख पाती, अपनी ही पलकों का झपकाना ख्याल में नहीं रख पाती, यह नासिका घ्राण इंद्रिय निश्वास की गिनती ही ख्याल में नहीं रख पाती, ये स्पर्शन इंद्रिय 100 की वृद्धि ख्याल में नहीं रख पाती, और नेत्र इंद्रिय निमेश की गिनती ख्याल में नहीं रख पाती है। तो स्पर्शन इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय और नेत्र इंद्रिय, ऐसी 5 इंद्रियों में लगाना। तो जब ये 5 इंद्रियां अपनी इतनी प्रत्यक्ष बात का ख्याल में नहीं रख पाती हैं, तो यह आपके केवल ज्ञान को किस प्रकार जान पाएंगी, अर्थात केवल ज्ञान की कल्पना भी किस प्रकार कर पाएंगी। तो हे भगवान, क्योंकि आपका ज्ञान तो संपूर्ण पदार्थ नहीं, संपूर्ण पदार्थों की विवर्ती में, जो विवर्ती मतलब पर्याय हो रही हैं, संपूर्ण पदार्थों का जो परिवर्तन का ज्ञानात्मक आपका स्वरूप है, ऐसा केवल ज्ञानात्मक आपका जो स्वरूप है, उसको यह जगत के मूल जीव किस प्रकार जान पाएंगे, अर्थात नहीं जान पाएंगे। इस प्रकार आपकी महिमा है।
भगवान की महिमा इस प्रकार की जा रही कि देखिए जगत में एक महिमा होती है कि आपका स्वरूप इतना गंभीर है कि आपको कोई नहीं जान सकता। तो वही कह रहे हैं भगवान आपका ज्ञान इतना अगाध है कि उसकी महिमा जगत में नहीं हो सकती है। इस प्रकार की बात इस वाले श्लोक में की गई है। चलिए श्लोक पढ़ते हैं। सौवृद्धि निश्वास निमेष भाजे प्रत्यक्षमात्मानुभवे मूढ़ा किं चाखिलज्ञेय विवर्ति बोधस् स्वरूपमध्यक्षमवेति लोका स्वरूपमध्यक्षमवेति लोका। चलिए श्लोक का आप लोगों में से अर्थ कीजिए। हाँ अनुक्रम दीजिए, श्लोक का अर्थ कीजिए। वृद्धि श्वासने भाजी प्रत्यक्षमात्मानुभवे मूढ़ा किं चाखिल गेय विवर्ति बोध स्वरूपमध्यक्षमपैति लोकः। हे भगवान, इंद्रियों की जो सीमितता है वह जो 100 की वृद्धि है उसे नहीं जान पाती, जो निश्वास है उसे नहीं जान पाती, और जो पलकों की गिनती है उसे भी नहीं जान पाती। लेकिन प्रत्यक्ष जो मतलब इंद्रिय के प्रत्यक्ष हैं उन्हें भी स्पष्ट रूप से नहीं जान सकती है। तो हे भगवान, वह आपके केवल ज्ञान जिसमें संपूर्ण लोक यथावत प्रत्यक्ष और आपका जो स्वरूप है तो उसे किस प्रकार जान सकेगी, क्योंकि आपका ज्ञान तो इंद्रिय अगोचर है, और जब यह इंद्रियों की जो सीमितता है उनको नहीं जान पाती तो फिर आपका जो ज्ञान है जो इंद्रियों के अगोचर है उसको कैसे जान पाएगी। बहुत बढ़िया। भावानुवाद पढ़िए। शरीर की वृद्धि श्वास उच्छ्वास और पलकें जपना ये प्रत्यक्ष चिन्ह है जिसमें ऐसा भी अनुभव अपना कर न सके तो तुच्छ बुद्धि वे है जिनवर क्या तेरा रूप इंद्रिय गोचर कर सकते हैं सकल ज्ञेयमय ज्ञान स्वरूप। बहुत बढ़िया। देखिए एक महत्वपूर्ण शब्द है आत्मा। मतलब ये यहाँ यह कहा जा रहा है श्लोक में कि हे भगवान, जब वह इंद्रियां स्वयं अपना ही ज्ञान नहीं कर सकती हैं तो वह इंद्रियों के द्वारा अतीन्द्रिय ज्ञान हो पाना तो असंभव सा है। आत्मा मतलब वह इंद्रिय दूसरों का ज्ञान बात नहीं कर रहे हैं, दूसरों का तो थोड़ा बहुत जानती है बात अलग, पर कह रहे हैं इंद्रियां अपना ही ज्ञान, आत्मा अपनी ही वृद्धि नहीं जान पाती, अपनी ही निश्वास को नहीं जान पाती और अपना ही निमेष अपनी ही पलकों को झपकाना नहीं जान पाती हैं। तो आपका केवल ज्ञान, आपका अतीन्द्रिय ज्ञान जो स्फटिक मणि के समान है वह किस प्रकार जान पाएंगी, वह तो असंभव है। इस प्रकार की बात इस श्लोक में की जा रही है। चलिए संगीता भाभी जी श्लोक पढ़िए और अर्थ कीजिए। सावृधिनी श्वास निमेष भाजी प्रत्यक्षमात्मानुभवे विमूढ़ा किं चाखिलेगे विवर्जित बोध स्वरूप मध्यक्षमवेति लोका। हे भगवान, जिस प्रकार मूढ़ व्यक्ति अपनी वृद्धि आने की आयु को और अपनी श्वास को और अपनी पलकों को जो पलक का झपकना होता है उसका ज्ञान नहीं कर पाता है, तो आपका ज्ञान तो इंद्रिय गोचर है और आपके केवल ज्ञान को कैसे जान सकता है, अर्थात नहीं जान सकता है। बहुत बढ़िया। चलिए निज शरीर की वृद्धि श्वास उच्छ्वास और पलकें जपना ये प्रत्यक्ष चिन्ह है जिसमें ऐसा भी अनुभव अपना। कि निज शरीर की वृद्धि, प्रति समय शरीर की वृद्धि होना और श्वास उच्छ्वास होना और पलकों का झपना, यह जो प्रत्यक्ष चिन्ह जिस इंद्रियों में है वे ऐसा ही अपना अनुभव जो है कर न सके तो तुच्छ बुद्धि वे मूड बेचारे अपना ही अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। तो हे जिनवर क्या तेरा रूप, आपका रूप तो क्या महिमा करना अगम्य है, इंद्रिय गोचर कर सकते हैं सकल ज्ञेयमय ज्ञान स्वरूप। क्या वे आपका रूप अनुभव गोचर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। हे भगवान, हमारा ज्ञान इतना छोटा सा है
कि हम अपने ही ज्ञान को नहीं जान पाते हैं, तो आपके रूप की बात तो क्या करना। क्या बात, ऐसा कहते हैं ना, किसी व्यक्ति से कहा जाए कि भाई 200 रुपये उधार देना जरा, वो व्यक्ति कहे, या बोले 2000 रुपये देना जरा, तो वो कहे भाई अभी हमारे पास अपने ही खाने के लिए पैसे नहीं है, तुम्हारे लिए क्या देंगे, लॉकडाउन में किसी से पैसे मांगो, तो कहे अभी मेरे पास अपने ही खाने के पैसे नहीं है, तुम्हें क्या देंगे, क्या दें तुम्हारे लिए। अरे तो भाई भगवान ये कह रहे हैं, जिस इंद्रियों के पास इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वे स्वयं अपने लिए जान पाए, तो हे भगवान आपका रूप तो वो क्या जान पाएंगी, आपका रूप तो अगम्य है। चलिए आराधना जी श्लोक पढ़िए, अर्थ कीजिए। सौवृद्धिनी निश्वासिनी सौवृद्धिनी निश्वासिनिवेशि भाजी तक्षिमात्मानुभवेऽपि मूढा किं चाखिल्यगेय विवर्ति बोधे स्वरूपमध्यक्षिमपेति लोकाः निज शरीर की वृद्धि श्वास उच्छ्वास और पलकें झपना, ये प्रत्यक्ष चिन्ह है जिसमें ऐसा भी अनुभव अपना। कर न सके तो तुच्छ बुद्धि देखते जिन पर क्या तेरा रूप, इंद्रिय गोचर कर सकते हैं सकल गेयमय ज्ञान स्वरूप। अर्थात हे जिनेन्द्र देव, जगत के जो विचारे मूढ़ लोग हैं, वो अपनी ही प्रत्यक्ष इंद्रियों से ज्ञात होने वाली शरीर की आयु जो निरंतर बढ़ती जा रही है, ऐसी वृद्धि को जो स्पर्श इंद्रिय का विषय है, निश्वास मतलब सांसों की वृद्धि को जो कि घ्राण इंद्रिय का विषय है, और निवेश भाजी अर्थात जो पलकों का झपकना है अर्थात चक्षु इंद्रिय का विषय, उनको खुद ही नहीं जान पाती, ऐसी वो इंद्रियों जो प्रत्यक्ष अनुभव में ज्ञात होती हैं, उनको ही नहीं जान पाती। तो हे जिनेन्द्र भगवान, जो आप जो कि संपूर्ण चाखिल मतलब संपूर्ण, ये मतलब पदार्थों के ज्ञान परिवर्तन, संपूर्ण पदार्थों के परिवर्तन को जानने वाले हैं, ऐसे आपके स्वरूप को वो प्रत्यक्ष कैसे जान पाएंगी, अर्थात नहीं जान पाती, क्योंकि आप इंद्रिय गोचर नहीं, आप तो इंद्रिय अगोचर हैं। बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पे पहला लिया ना स्पर्श इंद्रिय, तो स्पर्श इंद्रिय लिया तो वो आदि दीपक हो गया। क्या हो गया? आदि दीपक कहलाती ना, पहला बोल दिया तो आदि दीपक स्पर्श इंद्रिय। फिर एक लिया निश्वास, निश्वास क्या है? घ्राण इंद्रिय, तो घ्राण इंद्रिय से क्या आ गया? मध्य दीपक, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण, तो तीसरे नंबर की कौन सी? घ्राण इंद्रिय, तो मध्य दीपक। अब अंत में कर्ण इंद्रिय लेना था, पर कर्ण इंद्रिय क्योंकि अंत दीपक में कर्ण इंद्रिय लेना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे चक्षु इंद्रियों को लिया, वो इसलिए तो क्योंकि चक्षु इंद्रिय अप्राप्यकारी है। अप्राप्यकारी है मतलब क्या? पांचों इंद्रियों में प्रधान है चक्षु इंद्रिय, क्योंकि वह दूर से ही पदार्थ को जान लेती है। बाकी की इंद्रियां तो स्पर्श करके पदार्थों को जानती हैं, पर वह अप्राप्यकारी है, वह पदार्थों को दूर से ही जान लेती है। तो इस प्रकार चक्षु इंद्रियों को यहाँ पे ले लिया है। चलिए अंत में हाँ, अनामिका दीदी जी श्लोक का पाठ कीजिए और अर्थ बताइए। हाँ और बाकी लोग यदि कोई हाँ किसी से कोई गड़बड़ होती है या कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप लोग पूछ सकते हो। और आराधना दीदी जी हाँ, बीच में 2-3 क्लासेस आपसे छूट गई थी, तो यूट्यूब पे डली हुई है सारी क्लासेस, आप उनको एक बार से पढ़ लेना तो आपके सारे श्लोक कवर हो जाएंगे। हाँ बोलिए अनामिका दीदी जी। स्वावृद्धिनि स्वानिमेषे भाजी प्रत्यक्षमात्मानुभवेऽपि मूढा किं चाखिल्गे विवर्ति बोधा स्वरूपमध्यस्मवेति लोका। निज शरीर की वृद्धि श्वास उच्छ्वास और पलकें झपना, एक प्रत्यक्ष चिन्ह है जिसमें ऐसा भी अनुभव अपना। कर न सके तो तुच्छ बुद्धि बेहे जिन पर क्या तेरा रूप, इंद्रिय गोचर कर सकते हैं सकल गेह में ज्ञान स्वरूप। स्ववृद्धि मतलब अपनी वृद्धि
होना, जैसे अपन छोटे से बड़े हो गए ऐसी वृद्धि होना, लेकिन पता ही नहीं चला कब हो गए। निश्वास, अपनी श्वास प्रतिपल होती है, लेकिन अपन काम वगैरह में बिजी रहते हैं तो अपनी श्वास का भी अपन को पता नहीं चलता, कितनी बार आ रही, सोते में भी नहीं पता चलता। और निमेष मतलब पलकें भी कब झपक जाती हैं इसका भी ज्ञान नहीं रहता अपन के लिए। लेकिन ये सभी चीजें प्रत्यक्ष हो रही हैं, अपन छोटे से बड़े हो गए, अपन को दिख रहा है कि हम इतने बड़े हो गए हैं और सब चीजें प्रत्यक्ष हो रही हैं, लेकिन अपने अनुभव में विचारने में नहीं आता। अपन कहते कब हो गए बड़े, पता ही नहीं चला, पता, लेकिन दिख रहा है सब प्रत्यक्ष, लेकिन पता ही नहीं चला। तो ये मूड है, मतलब ऐसे अपन मूर्ख हैं कि अपन के सामने होता जा रहा है और पता ही नहीं चल रहा। और हे भगवान, आपका जो ज्ञान है सर्वज्ञ ज्ञान है, जो ज्ञेय रूप परिवर्तित होता है, सर्व जगत के सभी पदार्थ परिवर्तित होते हैं आपके ज्ञान में, और स्वरूप मध्यमेति, और आप सभी को जानते हैं, आप सबको जान लेते हैं, लेकिन हम लोग सामने रहते हुए भी पदार्थों को नहीं जान पाते। तो आपका ज्ञान तो बहुत इंद्रिय अगोचर है, हम लोगों का ज्ञान तो इंद्रिय गोचर। बहुत बढ़िया विश्लेषण के साथ दीदी ने बहुत अच्छा अर्थ किया, बहुत सबसे अच्छा अर्थ, हाँ दीदी ने बहुत विश्लेषण के साथ अच्छा अर्थ किया। देखिए, तो इसमें ये कह रहे हैं कि भाई हमारा ज्ञान जब हमें को पता नहीं पड़ता तो भगवान का केवल ज्ञान की तो बात ही क्या करनी है ना। सोते हुए भी सब बातें अपन को ले लेनी चाहिए इसमें। हाँ अलका भाभी जी, हाँ श्लोक का अर्थ कीजिए। निश्वास निमेष भांजे प्रत्यक्ष महात्मानुभवे विमूढ़ा किं चाखिल विवर्त बोध स्वरूप मध्यक्षमपेति लोका। हे भगवान, हम लोग अज्ञानी जीव हैं जो अपनी स्व की वृद्धि को, श्वास लेने को, और जो पलकें झपकती है, जो प्रत्यक्ष हो रहा है उसको भी नहीं जान पाते हैं। और आप जान पाते हैं किम चाखिल के विवर्त बोध, और जो इस संपूर्ण जगत में जो सभी पदार्थ हैं उनमें जो सब परिवर्तन वगैरह हो रहा है उसको आप प्रत्यक्ष रूप से जानते हैं, लेकिन हम लोग नहीं जान पाते हैं। हे भगवान, आपका ज्ञान इंद्रिय अगोचर है, हम लोगों का ऐसा नहीं है। बहुत बढ़िया, चलिए एक बार श्लोक का पाठ करते हुए हमारी स्तुति करेंगे। वृद्धि निश्वास निमेष भाजे प्रत्यक्ष महात्मानुभवे मूढ़ः किं चाखिलज्ञेय विवर्ति बोधः स्वरूपमध्यक्षमवेत्ति लोकः। चलिए जिनवाड़ी स्तुति कीजिए, अनामिका दीदी जी, नव है तो नव से कराइए जिनवाड़ी स्तुति। हाँ कीजिए। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसी के लिए जिन्हें बाणे वंदना सत्य बारे है, वंदना सत्य बारे। बोले दर्शन जिनवाणी माता की जय हो। एक साथ बोलिए, जय जिनेंद्र देव की।